सो मैम एक्चुअली स्टार्ट हुआ कहाँ से कि भाई मुझे पेडियाट्रिक्स करनी है? पीडियाट्रिक्स तो नहीं, मन तो ऐसे बहुत लोगों का करता है, अरे नहीं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मुझे बनना है तो यही बनना है, नहीं तो कुछ और नहीं बनना, मैं तो आगे पढ़ूंगी ही नहीं। मेरा बेटा अभी इज इन 10th। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, टेक एटलीस्ट 15 years ऑफ योर डेडिकेशन। कि 15 years तुम कमाओगे नहीं, कुछ और नहीं करोगे। यू कैन गिव 15 years, you can give 20 years, it might take 20 years as well. Why choose being a doctor? और हमेशा ऐसा होता था कि मैं अब मेरे पेरेंट्स घुमाने के लिए ले जा रहे हैं कि जैसे ही पापा ने स्कूटर शुरू किया, किक मारी, 2 मरीज जरूर आने थे। एक भी मेरे माइंड में आता है कि हाँ मुझे ये करना है, करके देखते हैं, फेलियर हो गया तो देखेंगे, फिर कुछ और कर लेंगे। फिर ये कैसे हुआ कि इसे मैं कैफे तक लेके जाऊं टू स्पेयर द टाइम एंड एनर्जी फॉर दैट? आई कांट से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब चीजें होनी होती हैं तो वो हो जाती हैं। इंडिपेंडेंट होने के लिए फीमेल के लिए पर से तो बहुत अच्छा हो गया, अब मुझे जरूरत नहीं है किसी की। Hello everyone, welcome back to Voices of Meerut. I am Dr. Rashi Agarwal and today we have another very special guest here with us, my very dear friend Dr. Divya Bansal. She is a pediatrician, a hospital owner, an avid baker, cook and such an enthusiastic person. Along with that, she is also a cafe owner. So welcome ma'am and thank you so much for sparing time with us. Thank you, Rashi, and welcome to all the audiences right here. So I'll be so delighted. I was waiting कि we'll have a podcast. बिल्कुल बिल्कुल मैम, एक तो इतनी सारी जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे दिया है, सुनते ही लोग पहली बात तो ऐसे हो गए होंगे कि क्या क्या चीज बता दी है। तो पहली बात तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो मैम, मेडिकल में जाने की इच्छा या फिर वो मन एक्चुअली स्टार्ट हुआ कहाँ से कि भाई मुझे पेडियाट्रिक्स करनी है? पीडियाट्रिक्स तो नहीं, पर हाँ, जब मैंने, अब मेरे फादर है ना, वो ही इज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सो शुरू से ही मैंने अपने घर में वो माहौल देखा है। पापा को लोग आते थे, ही वाज बीइंग ग्रीटेड सो वेल एंड ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो वहाँ पर वैसे भी हमेशा पुअर पीपल दे यूज टू कम एंड यूज टू ब्रिंग स्मॉल स्मॉल गिफ्ट्स लाइक एट अ गुड जेस्चर। जैसे किसी के घर में अगर ठीक हो गया ना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो बिल्कुल वो कि मुझे दिखना शुरू हो गया, तो all that thing, so that set deep into my mind कि that's a noble profession and we should do something for the। और मेरी मदर है, she is also a good activist also, तो NGO वगैरह में भी बहुत काम करती हैं, वैसे होम मेकर हैं, तो शी वॉज ऑलवेज द सपोर्ट। तो उनसे और मेरे फादर से, दोनों से मुझे ये लगा कि अपने आप ही बैठ गया माइंड में कि बैठना है, डॉक्टर ही बनना है। फिर तैयारी करी, सिलेक्शन हो गया, देन आई गॉट थ्रू मेडिकल पीजी, तो उसमें मेरा पीडियाट्रिक्स में हो गया और फिर बस पीडियाट्रिक्स की जर्नी स्टार्ट हो गई। मन तो ऐसे बहुत लोगों का करता है, बचपन में तो 10 चीजें इंसान सोचता है कि अरे नहीं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बट ऑब्वियसली किसी भी गोल के पीछे जाने के लिए एक अमाउंट ऑफ डेडिकेशन चाहिए। बहुत मोस्टली हम लोग या किसी की बात करें तो वी आर यूजुअली इंस्पायर्ड बाय आवर पेरेंट्स या हमारे आसपास हमने कोई देख लिया। तो वो डेडिकेशन शुरू से थी कि नहीं, इतना डिटर्मिनेशन कि ये मैं करके रहूंगी? हाँ, डिटर्मिनेशन था, एटलीस्ट फॉर दिस प्रोफेशन। मतलब मैं मेडिकल के लिए तो बहुत ही प्रो थी। एक टाइम ऐसा आया था कि जैसे मुझे थोड़ा सा कंपटीशन का क्लियर करने में MBBS में मुझे 2 years लग गए थे, तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गई थी। पर मुझे मेरी मॉम ने बोला कि तुम वो कर लो, एक काम करो, ग्रेजुएशन कर लो, BSc में एडमिशन ले लो, साइंस साइड तो ली हुई है। आप ये सोचिए कि मैंने एडमिशन पहले तो लिया नहीं, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, साल बर्बाद हुआ बेटा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, PSC तो कर ही लेना, 1 साल कम लगेगा। एडमिशन ले लिया, आप सोचो मैं एग्जाम नहीं देकर आई उसका, कि नहीं मुझे बनना है तो यही बनना है, नहीं तो कुछ और नहीं बनना, मैं तो आगे पढ़ूंगी ही नहीं। तो ये तो था मेरे अंदर कि MBBS करना है तो PMT करना है, क्लियर, कुछ भी हो जाए चाहे। और मैं हमेशा और लोगों को भी बोलती हूँ, इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस प्रोफेशन, बिकॉज यू नो बीइंग अ डॉक्टर इज अ वेरी हार्ड थिंग। यू आल्सो अ डॉक्टर, तो आपको तो ये चीज खुद ही फील होती है, दिस इज अ वेरी हार्ड कोर प्रोफेशन। जितना डेडिकेशन, पढ़ाई, मतलब मेरा बेटा अभी इज इन 10th, तो आई ऑलवेज आस्क हिम, इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, टेक एटलीस्ट 15 years ऑफ योर डेडिकेशन। आई एम यूज टू कि 15 years तुम कमाओगे नहीं, कुछ और नहीं करोगे। यू कैन गिव 15 years, you can give 20 years, it might take 20 years as well। तो अगर उतना डेडिकेशन है और उतना पैशन है
कि मुझे दूसरे का दर्द समझ में आ रहा है तो इस प्रोफेशन में जाना, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोफेशन, व्हाई चूज बीइंग अ डॉक्टर? If you want to be a doctor, you have to be selfless, you have to dedicate hours, and those would be a hard working sleepless nights. वो सबको पता है, उसमें जाओ ही मत अगर आप नहीं कर सकते हो तो। बिल्कुल। जब भी लगे कि नहीं कर सकते तब छोड़ दो, अब तो इतने सारे प्रोफेशंस हैं। ये मैम मुझे लगता है देखो चलो डेडिकेशन तो बहुत सारी चीज कुछ भी बनने के लिए चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड कि मेडिकल लाइन में ना द या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली टू क्लियर दैट एग्जाम इज अ वेरी बिग हर्डल। वेरी बिग। द अमाउंट ऑफ पीपल सिटिंग फॉर द एग्जाम एंड जो अमाउंट ऑफ सीट्स हैं उसमें वो एक बिल्कुल आपने सही बात बोली, 2 साल 3 साल लग जाते हैं। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट इट अप बिकॉज पीपल यूजुअली डोंट टॉक अबाउट इट, सब अरे निकल जाता है पढ़ लो हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट एंड लाइक एन नंबर ऑफ पीपल आई नो 1 2 3 अटेम्प्ट्स लगते हैं निकालने में, इंक्लूडिंग मी। तो I think very less people, 1% of the population of the doctors might be those जिनका 12th में करते साथ ही हो गया हो, otherwise 1 year, some people took 2 years, 3 years, 4 years. I have seen so many people who took even 8 years. So that amount of dedication कि कभी तो होगा, लगे हुए हैं, दे रहे हैं एग्जाम कि नहीं होना ही होना है। और ये 15 साल वाली बात आपने बहुत सही करी, क्योंकि सी MBBS करा, चलो ठीक है, अब ग्रेजुएशन हो गई, अब क्या करें, अब फिर नीट की तैयारी करते हैं, अब हम पोस्ट ग्रेड करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या करें, और इससे तो आजकल कुछ होता नहीं है, अब सुपर तो डीएम भी करना स्पेशलाइजेशन पड़ेगा। उसके बाद भी वेरी ट्रू, लाइक यू कैन नॉट अर्न एंड गिव योर फैमिली बैक द मनी। नाउ यू नीड फेलोशिप्स एज वेल, वो भूल गया हम। और उसके बीच के जो एक से दूसरे उसमें जंप करने से बीच में जो 1-2 साल लगते हैं वो भी काउंट होंगे। नहीं, फाइनेंशियल बर्डन भी इसका बिल्कुल है, क्योंकि वट एवर स्टाइपेंड यू आर गेटिंग आपके अपने डेली एक्सपेंसेस हैं, एंड इफ यू आर लाइक हैविंग अ फैमिली, उनके एक्सपेंडिचर है, तो अपने फैमिली को अर्न बैक करके देना। आई वुड से फॉर अ पर्सन हुज फैमिली इज करेंटली नीड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बी पेशेंट फॉर 15 ईयर्स, क्योंकि जनरली सोसाइटी में क्या होता है, जैसे पेशेंट्स ही में आके बताते हैं कि अब 24-25 साल के हो गए भाई, कमाओ काम करो। राइट, मेरा ब्रदर उसने नहीं चूज किया था, ही डिडंट गो फॉर मेडिकल, उसने इंजीनियरिंग किया था। तो आई रिमेम्बर व्हेन ही यूज्ड टू कम एंड विजिट टू मी एट द हॉस्पिटल जब मैं एमबीबीएस कर रही थी, तो वो हमेशा मेरे लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आता था बिकॉज ही वाज अर्निंग एंड ही इज 1 year यंगर टू मी। तो मुझे लगता था कई बार, बट मुझे पता था, मेरे फादर को मैंने देखा था कि हाँ भाई अगर हम कहीं बाहर निकले हैं तो मेरे माइंड में ना वो चीजें पहले से क्लियर थी कि आपको सब चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी। और हमेशा ऐसा होता था कि मैं, अब मेरे पेरेंट्स कभी मुझे मेरे भाई को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, एज सुन एज वी स्टेप इनटू दैट स्कूटर वी यूज्ड टू हैव, कि जैसे ही पापा ने स्कूटर शुरू किया, किक मारी, 2 मरीज जरूर आने। और अभी भी ऐसा होता है कि जैसे ही मैं तैयार हुई कि आज मुझे पार्टी में जाना है या किसी के यहाँ कुछ गेट टुगेदर में जाना है, 2-3 पेशेंट्स विल कम, अदरवाइज आई विल बी फ्री। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है, फिर तो बार बार तैयार हो जाना चाहिए कहीं जाने के लिए कि हाँ भाई कोई आ जाएगा। वेरी ट्रू। चलो ये मैम MBBS जैसे वाली आपने बात करी, फिर देन गेटिंग इनटू पीडियाट्रिक्स, व्हाट वाज इट अ चांस थिंग और यू लाइक द ब्रांच की यही करनी है? नहीं, उस समय नहीं था इतना कि मुझे पीडियाट्रिक्स ही लेनी है। आई वाज लाइक आई विल गो इनटू अ क्लिनिकल ब्रांच और कुछ मेडिसिन ब्रांच ही हो, एंड आई गॉट 2 ऑप्शंस कि एनेस्थीसिया लेना है या फिर वो लेना। तो मेरे अंदर एक ये चीज थी कि आई वांट टू ऑलवेज बी द फेस, तो मुझे बिहाइंड द डेस्क रहना कभी भी पसंद नहीं रहा। तो मुझे था कि लेना है तो क्लिनिकल लेना है, बीइंग अ डॉक्टर मींस आई विल फेस द पेशेंट्स। सो आई वाज लाइक कि जो भी ऑन अपफ्रंट ब्रांच हो वो लेनी है, कोई पैरा क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल नहीं लेनी। और इतना नहीं सोचा था सर्जिकल या मेडिसिन। फिर पीडियाट्रिक्स मिल गई थी तो मैंने पीडियाट्रिक्स ले ली। फिर थोड़े दिनों में जब करने लगे तो फिर वो इतना अच्छा लगा कि पीडियाट्रिक्स के अलावा मुझे कोई और ब्रांच फिर ही नहीं अच्छी लगी। मैम कंसिडरिंग अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है, सब बच्चे पूछते हैं, आपसे भी लोग आके पूछते होंगे कि भाई पीडियाट्रिक्स के मुझे प्रोज एंड कॉन्स बता दो। वो मत पूछो। वो मत पूछो, ये सवाल गलत है। क्योंकि हमसे लोग आके अब इस समय, क्योंकि अब नीट की जब भरते हैं तो लोग पूछते हैं आपसे साइकियाट्रिक क्यों ली, आपको क्या पॉजिटिव नेगेटिव आपको अब लगता है, क्योंकि देखिए हर ब्रांच में है तो है ही कि चलो ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव है। आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं, व्हाट इफ आई वुड हैव टेकन समथिंग एल्स? मेरी ना थोड़ी सोच अलग है। मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि जो ले लिया, एक मेरी एक थॉट प्रोसेस है कि कर लिया
तो अब उसे ही निभाना है, नहीं किया तो जो छूट गया वो छूट गया। ये तो बहुत मेरे सही। अंदर कंटेंट बहुत रहे कि अगर मैं किसी बात पे चली तो बहुत ज्यादा नहीं सोचती, एक दिन मेरे माइंड में आता है कि हाँ मुझे ये करना है, करके देखते हैं, फेलियर हो गया तो देखेंगे फिर कुछ और कर लेंगे। वो नहीं हुआ तो फिर कुछ और कर लेंगे। तो यह ऑलवेज ऑप्शंस इन योर लाइफ। तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप बहुत सोच भी लेते हैं ना कि ऐसे है, क्योंकि हर चीज का ना प्रोज एंड कॉन्स है। आप अगर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस देखेंगे तो ऐसे देखेंगे तो लोग रेडियोलॉजी लेते थे हमारे टाइम पे कि फर्स्ट ब्रांच है, बैठना है, डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं, ठीक है, कहीं नहीं जाना। और आपकी एक पर्सनालिटी होती है ना। तो मैं तो जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं उससे बोलती हूँ कि व्हाट्स योर पर्सनालिटी, है ना, वेदर यू कैन बी upfront, you can face the patients, you can take that burden, go for clinical branch, very high pressure branch. If you can take hours for seeing the patients, go for pathology कि हाँ ठीक है देख रहे हैं, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक ब्रांचेस में आप चले जाइए कि हाँ पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, अपफ्रंट नहीं है। और अगर बिल्कुल ऐसा है कि नहीं मुझे तो टीचिंग भी करनी है तो फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस ले लो। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से चूज करना चाहिए कि आपको क्या ब्रांच लेना है। बाकी जो करते हैं फिर जब आप वो पढ़ने लगते हो तो फिर ग्रेजुअली वो अच्छा हाँ लगने ही लगता वो है ही अच्छा लगने लगता है, क्योंकि आप वही चीज देख रहे हो, उसी तरह के लोगों को देखो। और चैलेंजेस तो अब सभी ब्रांचेस में है, प्रोज एंड कॉन्स का ऐसा कुछ नहीं है कि इसका ये प्रो है इसका ये कॉन है, ऐसे तो हर चीज का ही है। ये वो एप्टीट्यूड वाली जजमेंटल, बात बिल्कुल आई थिंक एप्ट है, क्योंकि मुझसे कोई पूछता है, मैंने ये बोला कि आपका एक्चुअली मन क्या है करने का। पहले बात तो रात को जग सकते हो नहीं जग सकते, राइट, नींद तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बात नहीं है, लाइफ लॉन्ग थिंग हो लाइफ जाती लॉन्ग है। आपके साथ वो ना लेबल स्टक हो जाता है कि आपको यही करना है। फिर आपके ऊपर क्योंकि इतने साल लग चुके होते हैं, वो नहीं होता कि हम जीरो से रीस्टार्ट करें, है ना। तो इतने साल इन्वेस्ट करने के बाद उम्र निकल जाती है, एनर्जी डाउन हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर होता है आपके पास। तो मेरे हिसाब से आप अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से, अपने मेंटल पीस के रिक्वायरमेंट से, मेरे लिए मेंटल पीस कितना इंपॉर्टेंट, आपको लगता है कि मुझे 5 बजे के बाद कोई काम नहीं, आराम से कॉलेज जाओ, 6 बजे के बाद आराम से फैमिली को टाइम दो। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो घर बैठ के ऐसा लगता है कि नहीं मैं घर कैसे खाली बैठ, जैसे मैं हूँ 6 बजे घर कैसे है, तो उन लोगों को काम ज्यादा करना पड़ता है। वो उनकी एनर्जी है ना यूटिलाइज, अगर वो नहीं करेंगे अपनी एनर्जी यूटिलाइज तो वो दूसरे आदमियों को पागल करते हैं। ये होता है, पर्सनालिटी अपनी अपनी हाई पर्सनालिटी एनर्जी है पर्सन, आपकी। पीपल नीड लाइक टू डिसिपेट देयर एनर्जी यस दे नीड। तो मैम ये एनर्जी का ही रीजन था कि इतना पैशन अपना फॉलो कर पाए, या फिर एक वो वाली चीज थी कि चलो प्रोफेशनली तो ये चीज है बट दिस इज काइंड ऑफ माय हॉबी एंड आई वांट टू कल्टीवेट इट। तो कुकिंग शुरू से ही पसंद थी या धीमे धीमे डेवलप करी? कुकिंग एक्चुअली मेरी मदर बहुत अच्छी कुक हैं, तो हमने शुरू से ही वो देखा कि वो हर चीज हमारे घर में ना, कुछ मेरे फादर डॉक्टर थे तो ऐसी जगह हम लोग पोस्टेड होते थे कि कभी कहीं बाहर जा नहीं सकते, एंड बीइंग फ्रॉम अ बनिया फैमिली तो सब कुछ घर में ही बनता था। तो मतलब चीजें मैंने सीख ली, पर मुझे नहीं मालूम था कि आई एम अ गुड कुक, क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिला। पहले पढ़ते रहे और जब वो सब काम, तो मेन तो निकल के आया, घर में मैं बना लेती थी सब कुछ, तो ऐसा नहीं लगा मुझे कि हाँ मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुक हूँ या कुछ हो। एक्सप्लोरेशन का मेरे को शुरू से ही शौक रहा था कि भाई कुछ करके देखते हैं, खाली है तो चलो कुकिंग कर लिया, कुछ रेसिपी देखी तो बना लिया, उसमें अपग्रेडेशन कर लिया कुछ। इसमें रोल मेरे हस्बैंड का भी है, इज अ वेरी, मतलब स्टेट्स वर्ड्स आर वेरी तो बहुत ही गुड क्रिटिक है वो। तो हमेशा इसमें इसमें ये इतना डलना है, इसमें वो, तो उन्होंने थोड़ा रिफाइन किया मुझे। मेरी मदर इन लॉ है, वो भी शी इज अ वेरी मतलब गुड कुक एज वेल, एंड उन लोगों की वजह से थोड़ा सा ही हुआ। फिर तो कोविड के टाइम्स में हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, वी डिड सो मेनी इंस्टा लाइव्स। तो उस टाइम हम लोगों ने इंस्टाग्राम को एक्सप्लोर किया, तो एक चैनल बनाया अपना टेस्ट डिकोडेड करके, और यूट्यूब चैनल भी बनाया, उस पे हालांकि 4-5 रेसिपीज ही डल पाई। फिर बस वही था, रेसिपीज डालना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे समझ में आया कि हाँ थोड़ा सा कर सकते हैं इस पे, बट प्रोफेशनली नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि इसी में इतना टाइम लग जाता था कि कुछ और नहीं कर पाते। तो
एक अलग पैशन के उससे नई नई रेसिपीज एक्सप्लोरेशन वो सब किया था उस टाइम पर। वही तो मैम, तो टाइम कितना है लाइफ में? सी बीइंग वर्किंग फीमेल, यू आर होम मेकर ऑब्वियसली, एंड यू आर अ वाइफ, यू आर मदर ऑफ 2 kids, यू आर अ पीडियाट्रिशियन, तो अगेन एक वीडियो, एक यूट्यूब रेसिपी में बहुत टाइम लगता है। तो हाँ फिर ये कैसे हुआ कि इसे मैं कैफे तक लेके जाऊं, टू स्पेयर द टाइम एंड एनर्जी फॉर दैट? कैफे आई आई कांट से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब चीजें होनी होती हैं तो वो हो जाती हैं। नो, गॉड मेक्स द पाथ फॉर यू। तो तब भी नहीं सोचा था कि कैफे खोलना है। कुछ कुछ चीजें मैं देखती रहती थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं, तो कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड में मेरी चीजें स्टोर होती रहती हैं। फिर सडनली मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर कोई भी कैफे कल्चर मेरठ में इन हुआ है, और कोई टी कैफे नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए या हम लोग के लिए जहाँ हम लोग जाके चिल आउट कर सकें, या कुछ शांत होना चाहिए ना कि जहाँ पर जाके आप कुछ बुक्स रीड करें, यू मीट पीपल। सो मे बी आई हैव रीच्ड द एज, maybe I have reached the professional age. I don't know what happened, but it just happened by chance. I was driving with my friend and we were just talking and just talking तो बस ये फिर कि हाँ कैफे खोलते हैं और फिर क्या नाम रखें, तो उसी ड्राइव में ही हमने सोच लिया कि इसका नाम चुगली अड्डा रखना है। बिकॉज हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि पीपल टॉक अ लॉट अबाउट मी एंड सी आई एम और इतनी सारी चुगलियां होती हैं, तो उसी बात पे नाम निकल कर आ गया चुगली अड्डा। तो बस फिर वो बस हो गया, मतलब सोचा नहीं मैंने इतना कि क्या करना है, उसको कैसे करेंगे। फिर जब नाम रख लिया, सोच लिया, फिर थोड़े से वीडियोस देखे, थोड़ा एक्सप्लोरेशन करा कि हमारी फैमिली में भी और किसी जानने वाले का भी F&B बिजनेस में कुछ भी नहीं है। तो बस हो गया, फिर वो चीजें वन थिंग लेड टू अनदर, और बस खोल लिया कि देखते हैं ये भी करके। ऐसे Oh my हुआ। God. I'm sure you're like making it sound this easy. I understand nothing is easy. Nothing comes easy. It wasn't easy as such, but I don't know क्या कहूँ मैं उस चीज के लिए। तो अगर आप कोई चीज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ खोलना आपको या जॉब भी करनी है, तो यू शुड बी थरो एंड स्पेशली F&B बिजनेस, क्योंकि थोड़ा हॉस्पिटल चलाने से एक्सपीरियंस आ गया था कि हाँ what people expect, what should be the upfront thing, तो उससे और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में थोड़ा सा अंतर है ना, बिकॉज यू हैव टू डील विद द पीपल, यू हैव टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कि अगर कोई हॉस्पिटल में आता है तो वो ठीक होना चाहता है, अगर कोई कैफे में आना चाहता है तो वो एक अपना हैप्पी आवर, और प्लस एक ये सीक्रेट बात है कि वो मैंने अपने पॉइंट कि मुझे कोई जाने की जगह नहीं मिली थी, तो मेरा हैप्पी प्लेस है वो एक्चुअली। अल्टीमेटली तो सेल्फ हैप्पीनेस सबसे हाँ, ज्यादा जरूरी चीज है। बट आई वुड ऑल्सो टेक अप एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने स्टार्ट किया कि इनिशियली भी एज में ना वो पेरेंट्स का सपोर्ट, ऑब्वियसली कि उन्हें देख के इंस्पिरेशन मिली और उनके सपोर्ट से ही चलो आगे चले, लाइक कि चलो BSc करो, MBBS करो, देन हस्बैंड का सपोर्ट। सो हाउ मच डू यू थिंक दिस होल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल अराउंड अस एंड बिहाइंड अस, कितना फर्क पड़ता है एक फीमेल की लाइफ में यहाँ तक आने के लिए? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है एनर्जी सबके अंदर है और चाह भी सबके अंदर है ना। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा, है ना। मैंने एक आपने कहावत सुनी भी होगी, एक इंसान और एक जानवर के अंदर क्या फर्क है ना। यू हैव एस्पिरेशंस कि मुझे ये करना है, वो करना है। कोई भी आदमी, कोई इंसान ऐसा नहीं होता, चाहे वो सड़क पे चलने वाला एक भिखारी ही क्यों ना हो। हर आदमी का एक एस्पिरेशन है कि मुझे ये करना है, ये पहुंचना है। उसका टाइम अच्छा नहीं होता, कभी कभी रिसोर्सेज नहीं होते, कभी उसको सपोर्टिंग पीपल नहीं मिलते, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है आदमी की खुद की, और वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी उसके इन एंड अराउंड की एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स, उसके अराउंड के पीपल वो बनाते हैं कि आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके को लोग पुश बैक करते रहे। आपने कुछ सोचा कि मुझे फॉर एग्जाम्पल इस रोड पे ही जाना है, और आपसे कोई ये कहने लगे कि भाई वहां तो अंधेरा है, वहां तो कुत्ते हैं, वहां तो चोर डाकू हैं, तो आप क्या करोगे? जाना चाहोगे भी, आपको पता है वो जगह ठीक है, लेकिन फिर भी आप नहीं जाओगे कि यार वाई टू टेक द रिस्क, है ना।
बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार ये देखेंगे, चलते हैं, है ना। तो 90% लोग वापस चले जाते हैं, जाते ही नहीं है कि टेक अ सेफर रोड, व्हाई टू गो ऑन द रोड वेयर we have to face the challenges. So that's maybe the one thing that people don't go for the exploration of what things we should do. और मेरी लाइफ में तो खैर रहा ही सपोर्ट। मेरे हस्बैंड का पहले मेरे पेरेंट्स का था और अभी भी है मेरे पेरेंट्स का, और मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली बहुत मतलब शायद मैंने हॉस्पिटल खोला था, ये बात तो मैं सबके आगे बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड इतने खुश नहीं हुए थे जब मैंने हॉस्पिटल को का काम कराना शुरू किया था। और जब मैंने कैफे खोलना शुरू किया तो ही वाज सो इंटरेस्टेड कि क्या रेसिपीज डाल रही हो क्या बन रहा है एंड टेस्ट ठीक है कि नहीं, बिकॉज मे बी कि उसको अच्छा लगा, तो ही सपोर्टेड मी फॉर दैट अ लॉट। पार्टनर का यही तो कंट्रीब्यूशन है, द मोर हैप्पी इन योर हैप्पीनेस। यस यस, सो ही इज ऑलवेज हैप्पी, प्लस ही नेवर सेज कि तुम मत करो ये, कहते तुम करके देखो, यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, नहीं होगा तो ठीक है छोड़ देना, और क्या, जब तक करो, जब तक कर सकती हो, मुझसे मत कहना। नहीं, obviously see if a person has resources, time, energy, money, and if they want to do something they should go for it provided your circumstances obviously are favorable, तो करो बिल्कुल। फिर मन में ये तो नहीं रहेगा कि ये नहीं करा, ये करते तो कैसा रहता। मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को शेयर किया था कैफे खोलने से पहले, अपने पेरेंट्स को और विकास को, कि ये कर रहे हैं, तो सब लोगों ने ही सपोर्ट किया था, बाकी मैंने किसी को नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता है कि मुझे निगेटिव कमेंट शुरू हो जाए। I was coming to that only. It is the road less taken. Yes. I would say with any unconventional thing, I don't even think it is, इसमें इतना gender bias भी है, but still obviously any woman who tries to do something that is different, चाहे कुछ भी चीज हो, वो अपने मेन पाथ से कुछ अलग करना चाहते हैं, इतना नेगेटिव फीडबैक मिलने का आपको क्या लगता है रीजन है क्या? पता नहीं क्या रीजन है, मे बी बिकॉज people want to do it and they are not able to do it. एक सोशल स्टिग्मा है उनके माइंड में। एक ना मैंने जो चीज अपनी इस जर्नी में देखी अभी तक की, कि बहुत सारी फीमेल्स वो खुद ही अपने ऊपर कन्फाइड नहीं करती, है ना, कि मैं कर सकती हूँ। उन्हें लगता है कि मेरा लेस टेकन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल होना चाहिए, कि हाँ जो बाहर की एक वो जो बना हुआ है ना कि बाहर के सारे काम हस्बैंड्स करेंगे और घर के सारे डिसीजंस और काम वाइफ करेंगी और बच्चे संभालेंगे, तो वो डॉक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए, वो घर से निकलते ही नहीं। उनको लगता है कि अरे मैं कह रही हूँ आप पढ़ ही क्यों रहे हो इतना, अगर आपको नहीं करना तो देयर शुड बी सम डिफरेंस ना। जब आप पीजी कर रहे थे, एमबीबीएस कर रहे थे, हमेशा क्लास में भी तुमने अपने टाइम में भी देखा होगा, मेरे टाइम सबसे आगे वाली बेंच पे लड़कियां होती हैं। आप जितने भी स्टार्ट उठा के देख लोगे, आप अभी भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो, टॉपर शुरू में की 5 टॉपर लड़कियां होंगी, 12th में शुरू की 5 टॉपर लड़कियां ही होंगी। आपके एमबीबीएस में अगर सिलेक्शन होता है तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लड़कियां आर डूइंग सो गुड, फीमेल्स। उसके बाद जॉब करती हैं, वहां क्या हो जाता है, सोशल प्रॉब्लम्स, है ना। वहां वहां उनके पेरेंट्स बेटा पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, अच्छा ठीक है अब जॉब लेने का टाइम हुआ तो नहीं 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 बाहर नहीं जाना, एक काम करो घर में रहो, है ना, घर से जॉब कर लो, सरकारी नौकरी कर लो, लड़कियों के लिए ना सेफ रहता है, क्या करोगी जाके, अरे इतने सालों से वो सबसे जूझती आ रही है, अब तुमने उसको एकदम सिर पे चढ़ा दिया कि भाई तुम ये कर सकती हो वो कर सकती हो, और जब करने का मौका आया तो तब करो मत। तो उसको अब क्या करोगी, अरे छोड़ो अब तुम अबला नारी बन जाओ, अरे कैसे बन जाएगी वो, आपने सिखाया नहीं ना उसको। I read this nice line somewhere. It's ना सोसाइटी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक आ गए, तो नाउ अब उन्हें काम भी करने दो, अब उन्हें जीने दो। And other perspective is that the society has prepared women to be independently living financially, emotionally, everything. I think they have now to start training men to be independent also and emotionally. They have to understand. आप जितने पैशनेट अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हैं, उतने पैशनेट आप अपनी बीवी के काम करने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? तो मेन बात यही है कि फैमिली सपोर्ट करती है अपनी डॉटर्स को,
अपनी बेटियों को करेंगे आप, लेकिन अपनी वाइफ्स को, अपनी डॉटर इन लॉज को वैसे सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन घर के कामों में भी तो सपोर्ट करिए। एक ही तो इंसान है, वो क्या क्या कर लेगा। सुबह 4 बजे से उठ के बच्चों के लिए टिफिन भी बना लेगा, पूजा पाठ भी कर लेगी वो लड़की, साड़ी भी पहन लेगी, फिर वो काम पे भी चली जाएगी और खुद ड्राइव करके जाएगी, है ना। खुद ही ड्राइव करके जाएगी, उसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें गाड़ी चलानी आती तो है, तुम हो तो इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद फिर वो ऑफिस जाएगी या जो भी जॉब कर रही है, बिजनेस करेगी वो करेगी, फिर वापस आते हुए सब्जी लेकर आएगी, फिर आकर सारा मेन्यू वो ही मेड को बताएगी अगर मेड खाना बना रही है। नहीं तो सुबह उठ के पहले लंच बनाएगी, ब्रेकफास्ट बनाएगी सबका, 4 लोग हैं तो 4 की पसंद का, अपनी पसंद का तो वो बेचारी बच्चा कुछ ही खाएगी। फिर लंच बनाएगी, फिर शाम की सब्जी लेकर आएगी, फिर बच्चों को आके पढ़ाएगी या देखेगी कि उसने क्या पढ़ा, उनका काम कराएगी, उनका बैग लगाएगी, सास ससुर को खाना देगी या चाय बनाएगी, और उसके बाद फिर शाम को फिर काम पे जाएगी या फिर काम की तैयारी करेगी, फिर रात को सोएगी, उससे पहले सब काम निपटाएगी, किचन भी साफ करेगी, बर्तन भी मांजेगी, अगर मेड नहीं आई तो झाड़ू पोछा भी करेगी। और फिर So you see, तुम कुड़कुड़ इतने क्यों करती सारे रहती काम हो? मैंने अभी आपको कहते कहते गिनाए ना, तो देवर 12 वर्क्स इन अ लाइफ ऑफ अ सिंगल फीमेल हु इज वर्किंग। तो कभी कभी तो लगता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे लगता है क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की। बड़े बुजुर्ग ठीक ही कह रहे थे कि क्या जरूरत है फालतू में, हमारे ऊपर इंडिपेंडेंट बनने की वजह से फालतू का काम आ गया सिर पे, और then हम there's तो this बेचारे ही बढ़िया थे। added financial responsibility over प्लस it. It's not like you're शेयर not द there. रेंट, शेयर द बिल्स, है ना, और दैट शुड बी इक्वल आल्सो। बट माय डियर, लुक एट यू, यू आर नॉट डूइंग द इक्वल वर्क। अरे भाई, मैं अगर खाना बना रही हूँ तो बर्तन तो मांज दो, कम से कम लगा तो दो। वही तो ना, दैट इज व्हाई दिस अ सोशल प्रॉब्लम नाउ, एंड आई थिंक ये तो अभी और बढ़ेगी, बिकॉज women have been trained to be homemaker since forever, and now they have trained themselves to be independent. इंडिपेंडेंट, So एंड दैट्स अ स्कैरी थिंग। टेक्निकली अब वो दोनों कर रहे हैं, तो अब उनको ये लगने लगा मुझे फिर किसी की जरूरत है क्यों? जरूरत है क्यों? एक्चुअली जरूरत है भी नहीं, क्योंकि दैट एज एन एक्स्ट्रा बर्डन टू योर लाइफ। You are doing all the chores by yourself and at the end of the day you will listen, तुम करती ही क्या हो। वो बहुत 2-3 एड्स भी आपने देखे होंगे, तुम करती ही क्या हो, आज मैंने वही नहीं किया जो मैं करती हूँ। then you see। बिल्कुल बिल्कुल। I also read another very good line. It says, I don't hate all men. I hate misogynistic men, and somehow a lot of them happen to be the same. happen to be the same, yes। That is I think a very very deep issue. We can keep unraveling it, and हाँ, but yes, there needs to be change. कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, नहीं तो समाज कैसे चलेगा? कैसे चलेगा, बहुत मुश्किल हो गया। हम लोग फीमेल्स के लिए ने, मैं कह सकती हूँ कि आई एम नॉट जजिंग, बट खुद इंडिपेंडेंट होकर ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट होना एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे रोल्स नहीं चेंज हो रहे हैं। आपके रोल्स थोड़े से तो चेंज होने चाहिए थे ना। तो एक औरत काम भी कर ले, पैसा भी कमा ले, और उसके बर्डन्स एक्स्ट्रा हो गए तो शरीर कैसे आपका काम साथ देगा। And then we are not even touching on the topic of pregnancy and postpartum, So which is that's a very scary, another scary thing। जिसमें एक्चुअली यू गो थ्रू सो मच इमोशनल फिजिकल लेबर, सो मच कि उसकी तो कोई कंसिडरेशन ही नहीं है कि उससे अगर बायोलॉजिकली भी, आप सिर्फ बायोलॉजिकली बात करो कि कितना ज़्यादा टाइम निकल जाता है जस्ट टू रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इट। बट टू एवरीबडी लिसनिंग, आई वुड स्टिल ट्राई एंड स्टिल से yes, study, go to work, be financially independent so that at least you can walk out of toxic situations. Yes। इवन इफ दैट्स विद योर ओन फैमिली। तो एक इंडिपेंडेंट होने का और फिनेंशियली स्टेबल होने का अपने लिए ये फायदा है कि यू कैन टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस नहीं फॉर देखो, योरसेल्फ। इंडिपेंडेंट होने के लिए फीमेल के लिए पर से तो बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे जरूरत नहीं है किसी की, है ना, लेकिन जो समाज है ना उसके लिए दिक्कत है, और वो उनको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतने ही अच्छा है। अगर आपने रोल्स किसी एक, मतलब इक्विलिब्रियम होता है ना, आपने तराजू का एक जो पल रहा है वो तो कहीं और कर दिया, उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो समाज नहीं रहेगा। मेल्स को अपना रोल रीडिफाइन करना पड़ेगा। अगर फीमेल्स का रीडिफाइन हुआ है तो मेल्स का भी करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने नहीं किया
तो फिर जो अब हो रहा है कि लोग मैरिजेस में नहीं जाना चाहते, अगर मैरिजेस में जाना चाहते हैं तो फिर प्रेगनेंसी में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो एडेड बर्डन है उनके लिए डबल, और उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। उनको लगने लगा लोगों को कि भाई ये तो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, खुद ही कर लेती है सब काम, तो इन्हें हमारी जरूरत ही क्या है। नहीं, जरूरत बहुत है, तो जरूरत आप है, जरूरत दिखाओ। जरूरत है, लेकिन सबको जरूरत है, अगर हमें उनकी जरूरत है उन्हें भी तो हमारी जरूरत है। Partnership is very, very important. It is, I think, getting married and having a partner is a very, very beautiful thing if you really find a nice, loving person to be with you in all good and bad times Yes. specifically. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, but yes, they're very like aptly worded कि there needs to be redefinition रीडेफिनेशन वो बहुत about जरूरी है। actually कि आपकी responsibilities हैं क्या. I would still say maybe in metro cities situation a little bit better than they are in little tier 2-3 cities में, वो शायद उसमें थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं कि हाँ। स्पेशली न्यूक्लियर फैमिलीज, बिकॉज उन पे नहीं है सपोर्ट, दो जने हैं उन्हें ही करना है तो उन्हें बांटने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे काम, चाहे वो रेंट हो चाहे वो घर के काम हो. सो आई वुड स्टिल फील कि न्यूक्लियर फैमिलीज आर रिलेटिवली बेटर इन दैट सेंस, एंड इन थोड़ा हमारी तरफ या जहाँ पे फैमिली सिस्टम ज़्यादा है वहाँ वो रोल्स रीडिफाइन करना इतना आसान नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगेन फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, वो सब कुछ है थोड़ा सा. पर मुझे लगता है कि अब जो हमारे भी पेरेंट्स हैं उन्होंने भी, मैंने जैसे अपने पेरेंट्स में भी, अपने इन लॉज में भी बहुत फर्क देखा है. जो लोग समझ जाते हैं उन लोगों की फैमिलीज बच भी जाती हैं, और जहाँ वो लोग नहीं समझते वहां फिर उनकी फैमिलीज में कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर आता है. और अब मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया हर चीज का कि वो कहीं ना कहीं आउटबर्स्ट हो ही जाता है. Clearly the kind of I cannot even sum up ki the amount of people who come with intermarital stress, it is beyond, and sometimes the problems are so trivial but वो समय के साथ accumulate होती चली जाती है. Coming back to your journey, I would say we were talking about the negative comments and the stigma. I personally feel कि lot of times people project कि they want to do something, and because they are like do not have the courage or probably the resources to do that, तो उनको लगता है दूसरा कैसे कर रहा है, सब बहुत unconscious level पे work कर रहे हैं. अगर मैं बताना शुरू करूंगी so this will turn into a comedy episode. No, I can very well understand. So the amount of comments I heard ना, even मतलब मैं सुनती थी और me and my husband, मैं रात में आके उसको बताती थी, मैंने कहा विकास ये बोला, तो we used to laugh, still laughing at most of the comments. Every time I meet a new person, especially doctors, they are not very pro कि कैफे खोला. ऑल द मेडिको पर्सन, जो भी मतलब डॉक्टर ही नहीं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो, और जो आपके वर्किंग एम्प्लॉयज होते हैं वो, जो कभी भी मेरे टच में रहे हैं आज तक, वो सभी लोगों ने ऐसे फनी कमेंट्स, अभी मैं आपको अपना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप दिखाऊं. But what is the reason, like what kind? Just give us an example. They want to make fun of me, maybe, I don't know, कि हाँ ठीक है वैलिडेशन करना चाहते हैं. I don't know what is the reason. I will not go into the reason, but I'll tell you the comments as well. आपने प्रैक्टिस छोड़ दी, okay, अब आपने कैफे शुरू कर दिया, एक ने बोला आपने नया धंधा शुरू कर दिया. So क्या कहना क्या चाह रहे हो? I want to like literally break this stigma that being a medical professional is our profession. This is not our identity. I would so agree with this because whenever I think specifically businessmen नहीं होते हैं, उनके 4 business नहीं होते. हाँ होते हैं. We go to work 9 to 5. Okay, whatever timing. अगर मैं 9 से 2 काम कर रही हूँ और अगर मैं 3 से 6 कुछ करना चाहती हूँ, that those things are separate and they are not interfering with each other. बिल्कुल नहीं है. और मुझे समझ नहीं आता लोगों ने एक ये क्यों सोच रखा है. मतलब अब जो लोग मुझसे मिलते हैं वो मुझे मैडम या डॉक्टर नहीं कहते हैं, दे एड्रेस मी एज डॉक, है ना. यू मस्ट ऑल्सो हैव, है ना, स्पेशली जो tier 2 tier 1 cities से आते हैं वो लोग, they refer to me doc and they talk so cool to me, but as soon as they get to know that you are doing something else, even doing podcast like you are doing, है ना, तो बहुत सारे लोगों को लगता है अच्छा प्रैक्टिस नहीं चल रही होगी, काम नहीं चल रहा होगा इसलिए कर रहे होंगे, है ना, टाइम नहीं पास करने को मिल रहा है इसलिए, और ठीक है कर लिया. तो आपको ये नहीं समझ में आता कि वो दूसरे की हॉबी है,
जिसको उसने अपने एक और प्रोफेशन में चेंज कर लिया है ना, तो वो उसकी कैपेबिलिटी है कि वो कर रहा है। आपके अंदर भी है, आप भी करिए ना, आपको किसने मना किया है? खाली This टाइम में is बैठ के लोगों के बारे में बिचिंग करने से तो अच्छा है कि आप I think this is one of the reasons I think that we started the podcast. The sole purpose of starting Voices of Meerut was to highlight कि हाईलाइट। what kind of work people are doing here and the kind of narrow mentality या जो हमारी चीज़ है कि बहुत एक streamlined life चलती है, वो ज़रूरी नहीं है. And I have had the privilege of talking to such awesome people in this journey कि मेरे को हर podcast के बाद मुझे और motivation मिलता है कि अच्छा अब अपना काम या फिर ये वाली चीज़ improve करते हैं, हाँ because वो कहते हैं ना, you should never be the smartest person in the room, then probably you are in the wrong room. राइट। Keep meeting new people and rather अपने पर्सपेक्टिव हमारा ये होना चाहिए to get inspired from others कि ये कर सकते हैं, हमारे अंदर ये थोड़ा सा जो चीज़ का मंतव्य मैं वो भी करूँ. आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आपको नई थॉट प्रोसेस मिलती है। और मतलब मैं जब कैफे पे जाती हूँ ना शाम को, अगर मैं थक जाती हूँ या मैं वहां जाती हूँ, पीपल आर लाफिंग, टॉकिंग, प्लेइंग गेम्स, रीडिंग बुक्स, है ना, ऑर्डरिंग समथिंग, एंड इफ आई वांट टू टॉक टू समबडी रैंडम, तो मैं कर सकती हूँ वहां किसी से भी बात। लेकिन मेरी क्लिनिक में अगर कोई आता है तो मैं किसी से भी रैंडम बात नहीं कर सकती, है ना। वो मेरे पास आया है सलाह लेने के लिए, उसने सलाह ली, वो अपनी बातें कहेगा और फिर चला जाएगा। वो दैट इज अ वन साइडेड कॉन्वर्जेशन। इन कैफे इट्स अ टू साइडेड नहीं, कॉन्वर्जेशन। ऑब्वियसली दे आर कमिंग टू यू फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन. तो यस। हमारा वहाँ पे जॉब होता है, एंड आई से दिस लाइन अ लॉट दैट सी यू हैव कम टू मी फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, व्हाटएवर ओपिनियन, एंड आई एम सिटिंग इन माय सीट, और मेरा ये काम है टू माय बेस्ट ऑफ कैपेसिटी मैं आपको जो बेस्ट एडवाइस दे सकती हूँ. राइट दैट इज व्हाट आई कैन डू एट दैट टाइम. But yes, I'm not the same person I am in the clinic. राइट। Maybe I'm a very fun-loving person outside, and I'm a very much big professional person over there. I think I relate to it so much because I also do n number of things besides being a psychiatrist. And I heard the same kind of comments when I started Brain Candles, यस। which is probably the same. मुझे thankfully directly नहीं बोला किसी ने, तो मेरे पास बहुत घूम घूम के आया कि काम क्यों नहीं करते, प्रैक्टिस क्यों नहीं बढ़ाते. I said, हाँ, उस पे फोकस करो। and it's like मोमबत्ती क्यों? मोमबत्ती क्यों बेच रही हो? Oh my God, that is such a big art. And for people, I would say I would love to host like a making workshop for my friends and be like, it is so therapeutic. No, it इतना is. वो process इतना calming है, and I think it has helped me through some rough times, but it was so soothing to इतना artistic and handmade है ना, तो आपको ये नहीं पता हर बार क्या बनेगा. It's not factory made. So every time when you're making something ना, और सब मेरे फ्रेंड्स फैमिली सब ने अपने घर में ना वो अच्छे से लगा रखे हैं, लाइक ओके मैंने भी राशि रखे मेड हैं इट. अपने। some people, some young people, they came and कि आपने ये चाय बिस्किट क्यों रख रखा है? took चाय बिस्किट candles from you. So I told them कि these are organic candles, come and they are made from soya wax. अच्छा, उठा के देखा, oh they are fragrant as well. मैंने कहा yes, these are candles. So I have not seen such beautiful candles. I didn't tell them कि that's made from a specialized doctor as well. एक्चुअली इवन यू कैन नॉट गेट द कलर एवरी टाइम. आई Yes. ट्राई टू गेट दिस कलर एवरी टाइम, पर वो हैंडमेड है और इतना प्रोपोर्शनेट मेरा बढ़िया नहीं है, तो वो हर बार कलर भी अलग ही कलर भी बनेगा. अलग। एवरी बैच इज डिफरेंट फॉर मी. Oh my God, I so agree with being passionate and doing your own thing. And I really have so much respect for you because you are doing it along with being a wife, mother of two kids, you clearly don't look like. No, I look And along with running a hospital, and एक कुछ भी चीज खोलने में बहुत एनर्जी लगती बहुत है. बहुत ज्यादा एनर्जी। आई वुड से व्हाट इज द क्रक्स, एक निचोड़ के अगर किसी को बताना हो कि भाई कोई अगर पर्सन है उसे नया काम शुरू करना है, व्हाट इज योर टेक अवे फॉर दैट कि भाई आप ये करो अगर आपको कुछ नया शुरू करना है, तो स्पेसिफिकली इन मेरिट. स्पेसिफिकली इन मेरठ, आई वुड लाइक टू से कि एक तो आप पहले सोचिए कि मेरी, जैसे मैंने पहले कहा, चाहे आपको कुछ भी काम करना है, कोई बिजनेस करना है, कुछ जॉब करना है, कुछ भी करना है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, पहले अपना एनर्जी लेवल, मैं कितनी चीजों, और कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना. हमेशा आप कितनी चीजों को हैंडल कर सकते हो या कर सकती हो विदाउट लुकिंग एट कि हाँ ये वाला काम तो मेरा हस्बैंड कर देगा, वो वाला काम तो मेरा बच्चा कर देगा. नहीं, स्पेशली फॉर फीमेल्स, बॉयज तो ढूंढ ही लेते हैं. प्लस देयर आर सो मेनी वीडियोज, इट हेल्प मी अ लॉट. बहुत सारी चीजें, आपको कुछ भी ढूंढना है ना, यूट्यूब हैज हेल्प अ लॉट. यूट्यूब हैज बीन अ बिग, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना, कुछ भी ढूंढ लो आपको सीख जाओगे. मैंने हर चीज उस पे से देखी. मतलब आई ओपन
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अपने मेन्यू में क्या रखना चाहिए, है ना। हम्म। मैंने डेकोर भी अपना उसका, कोई मैंने इंटीरियर डेकोरेटर नहीं करी थी, मैंने खुद ही किया कि मेरे माइंड में मुझे क्या, मुझे सिंपल वो नहीं चाहिए था कि वो अंधेरे अंधेरे वाला ब्राउन ब्राउन वाला वो ब्लैक या ब्राउन, वो नहीं। तो इट शुड बी लाइक कि मैं वहां जाऊं और मुझे क्या अच्छा लगेगा। तो आपको अगर कोई भी जॉब या वो करना है तो आप उसके इनफ एम्पल ऑफ वीडियोस देखिए, टॉक टू पीपल, विजिट दैट प्लेस, कि जो भी आप करना है, टेक इनफ एक्सपीरियंस, होल्ड बैक, गिव अ थॉट प्रोसेस एंड ऑलवेज गिव योर 100%। अगर आप अपना 100% देते हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप फेलियर में जाएं। एंड ट्राई, ट्राई, कोशिश तो करो, करो तो सही। इट्स एक वो ओके है ना टू कहावत की, फेल। एक बहुत अच्छी सी सेइंग है कि एक तबीयत से पत्थर उछाल कर तो देखो, क्या पता आसमान में छेद हो जाए। जब तक आप उछालेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि छेद होगा कि नहीं होगा। क्या होगा, ज्यादा नीचे ही तो गिर जाएगा। प्लीज, आई वेरी वेरी गुड टेक अवे दैट मैम हैज सेड। एक अपने अंदर से हमें ये निकालना पड़ेगा, द फियर ऑफ फेलियर। कोशिश करिए, हो सकता है क्या पता कब कौन सी चीज क्लिक हो जाए। किक हो जाए, और हमेशा बी पॉजिटिव एंड क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड यू। ऐसे नहीं कि अगर कोई और कुछ और काम कर रहा है, अगर आप उसे पॉजिटिव एनर्जी देंगे, हो सकता है आपको उससे कुछ सीखने मिल जाए, है ना। हो सकता है कि सामने वाले पर्सन को आप एनकरेज करें तो वो आपको अपने दिल की बात बता दे। तो उसमें भी बहुत सारी एक कम्युनिटी बिल्डअप हमेशा होना चाहिए, हमेशा एनकरेज करना चाहिए एक दूसरे को। कभी जेलस मत होइए, सबके हिस्से में जो है वो ही मिलेगा। सबका लिखा हुआ है। सबका लिखा हुआ है, वही मिलेगा आपको। आप अपनी मेहनत करिए, आसपास मत देखिए, तो हो ही जाएगा, कभी ना कभी हो Absolutely. जाता है। आई एम रियली रियली श्योर कि सबको ये देख के थोड़ा मोटिवेशन तो मिला होगा, और आज जाके एक अपने मन की एक्टिविटी तो जरूर स्टार्ट करना। बिल्कुल। I'll make sure I link down all the brands that we have talked in the comment section below. And if you are from Meerut, make sure you go and check out Jugli Adda. They have some awesome snacks waiting for you. And उसके बाद हमें भी वहाँ टैग करो भाई. So thank you so much everybody for joining in. This is Dr. थैंक Rashi यू सो Agarwal मच। signing off. Thank you so much, थैंक ma'am. यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस।